जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आप लोग पिछले कई एपिसोड से शिव चरित्र सुन रहे थे। इसमें शिव पार्वती का विवाह हुआ और कार्तिकेय का जन्म भी हुआ। तारकासुर को वध किया गया। ये सब चरित्र आपने सुना है। अभी गोस्वामी जी ये शिव चरित्र जो लोग ने सुने हैं, इनको क्या फायदा मिलेगा? ये शिव चरित्र सुनने का महत्व क्या है, ये सब बताते हैं। सुनिए। गोस्वामी जी शिव जी के चरित्र जो कहा, बहुत संक्षेप में कहा। शिव पार्वती के कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह मंगल में सदा सुख पाएंगे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। गिरिजापति श्री महादेव जी के चरित्र ये समुद्र के समान है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। कारण कोई नदी को पार सकता है, नदी को पार कर सकता है, लेकिन समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो ये अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले तुलसीदास जी कहते हैं, तो मैं कैसे वर्णन कर सकूं? जगु जान सन्मुख जनम करमु, प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु में वृष केतु सुत कर संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर, नारी सुनहि जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजारमण, वेदन पावहि पारु, बरने तुलसी दास किमी, अतिमति मंद गवारु, अतिमति मंद गवारु। शिव पार्वती विवाह के चरित्र की फलश्रुति वर्णन करते कहते हैं कि ये मंगल कारक है, अर्थात अशुभ के निवृत्ति करता है। यह विवाह में, शिव पार्वती का विवाह में समस्त देव कार्य सिद्ध हुआ। इसीलिए यह श्रद्धा से
सुनने पर समस्त कार्य भी सिद्ध होगा। जो लोग कार्य के लिए पढ़ते हैं या गाते हैं, उनके कार्य में कल्याण होता है और सर्वदा सुख प्राप्त होता है। इस प्रसंग में ये सब महात्म्य बताया गया है। शिवजी ने शिवजी के ये सुहावन चरित्र को सुनकर, शिवजी के ऐसे सुहावन सुंदर चरित्र को सुनकर, ये कौन कह रहे हैं? न याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। पर पहले तो भरद्वाज जी उनको पूछे, जो गुरु भरद्वाज जी को, हे गुरु जी, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। ये तो राम जी के बारे में, राम जी कैसा प्रभु है, ये तो बात पूछ रहे थे। लेकिन यह न कहकर याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र कहा। इसका कारण क्यों? इसका कारण क्या है? ये बात आप आगे थोड़ी आगे सुनेंगे। तो शिवजी के सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। कथा सुनने के उनसे लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में इनका प्रेमाश्रु जल भर आए तथा रोमावली भी खड़ा हो गए। वे प्रेम से मुक्त हो गए। मुख से उनका वाणी निकल नहीं रहा था। ऐसे दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारी जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी का चरित्र प्राणों के भी समान प्रिय है और शिवजी भी आपको प्राण से भी प्यारी है। शिवजी के चरण कमल में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरण में निष्कपट प्रेम होना, यही सच्चे राम भक्त का लक्षण है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, दशा देखी हरसे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु,
राम भगत कर लक्षण येहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, सरस रस सहित सुहावा सुंदर, यह कहने का भाव क्या है? इसका भाव है रस, साहित्य में एक रस है और ये रस में नवरस भी वर्णित किया गया है। नवरस का अलंकार साहित्य में है। तो नवरस जो है ना, इसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, शांत रस, ये सब 9 प्रकार के नवरस वर्णित किया गया है। तो ये सब रस इस शिव चैत्र में वर्णित हुआ है, इसलिए सरस रस सहित कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं ये शिव चैत्र रस सहित है, अर्थात इसमें नवरस वर्णित है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रृंगार रस आपने सुना है, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मौरु समा, जटा मुकुट ही मौर संवारा। ऐसे श्रृंगार रस आपने सुना है शिव चैत्र में। तो करुण रस, पार्वती जी के हस्तरेखा को जब सुनते हैं इनके माता बहुत रोदन करते हैं, ये है करुण रस। भवानी भई बकल भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। और इनके दुख पर सभी स्त्रियां भी दुखित हो जाते हैं। ये था करुण रस। और रौद्र रस, रौद्र रस क्या है? जब कामदेव ने आया था शिवजी के पास धनुष बाण धारण करके, पंचबाण लेकर, तब शिवजी का तीसर क्रोध से ये भस्म हो गया। ये था रौद्र रस, शिवजी का रौद्र रस पदख्य। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र, तब शिवंत्री सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। ये था रौद्र रस। और यहाँ जो वीर रस भी वर्णना किया गया है। कामदेव जी परोपकार के लिए धनुष बाण लेकर शिवजी का समाधि तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उसी समय वीर रस का उनका वर्णन किया गया है। तो अस कही चलेऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई।
भयानक रस भी वर्णन है शिव चरित्र में। जब शिवजी का बराती को देखे तब समस्त वाहन डरकर भागे और जितना बच्चा आए थे सब डरकर भाग गए, क्योंकि इनके बराती में भूत प्रेत पिशाच थे। ये था भयानक रस। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले, वाहन सब भागे। विवत्स रस, विवत्स रस क्या है ना, जहाँ जिसको देखने पर नाक सिकुड़ जाता है, हम नाक बंद कर देते हैं, ऐसा विवत्स रस भी है और देखने को इच्छा नहीं होता। तो ये है। इनके साथ जो आए थे शिवजी के साथ बराती, भूत प्रेतादि पिशाच, ये सब नर मुंड में, कंकाल में, खपुर में सद्य रक्त भरकर आए थे। यह देखकर नाक सिकुड़ जाता है। ये था विवत्स रस। सदा शोणित तन धरे, शिव चरित्र में अद्भुत रस भी वर्णन किया गया है। देखिए, किसका मुख न होना और ये चल पा रहा है, किसका बहुत मुख है, किसका हाथ नहीं है, किसका बहुत हाथ है, किसका पैर नहीं है, किसका बहुत पैर है, इत्यादि जो दृश्य, ये सब अद्भुत है, जो शिवजी के बाराती में देखने पर आए थे। इनके बाराती के लोग जो थे ना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहु पद बाहु, श्री राम जय राम। वैराग्य भाव भी है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। वात्सल्य रस भी वर्णित है। त्रिकालज्ञ नारद जी आते हैं और पार्वती जी का हस्तरेखा को पाठ करते हैं। उसी समय वात्सल्य रस वर्णित है। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। ये वात्सल्य रस है इनके पिता माता के। और जब ये विदाई होती है शिवजी के साथ, वात्सल्य रस में परिपूर्ण होकर इनके माता जी इनको शिक्षा देते हैं। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। नारी धर्म पति देउ न दूजा। सख्य रस भी वर्णित है। सख्य रस यहाँ सखा, सखा से हास्य विनोद होता है, तो विष्णु उनके सखा बनकर हास्य विनोद करते हैं कि सब तो समाज है, आपका समाज कहाँ है। तब शिवजी ने भूत प्रेतों को बुलाया, ये है हमारे समाज। तो ये है हास्य रस का बात है। अति प्रिय, तो इनका वचन सुनकर हास्य रस
का बात सुनकर शिव जी भी बहुत खुश होते हैं। कही प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे नवरस वर्णित किया गया है, इसीलिए सरस गोस्वामी जी कहते हैं। सरस सुहावा, और शिव जी के चरित्र कितना सुंदर है, आप तो सुन रहे हैं। तो शिव जी के समान रघुनाथ जी के भक्ति की व्रत को निभाने वाले, रघुनाथ जी के भक्ति को धारण करने वाले और कोई संसार में नहीं है। देखिए इनका उदाहरण, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे पतिव्रता स्त्री को त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी के भक्ति को दिखा दिया, ऐसा कोई कर नहीं सकते। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को समान और कौन, शिव जी के समान और कौन श्री रामचंद्र जी के भक्त हो सकते हैं। तो भरद्वाज जी ने पूछा मुझे, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, रामचंद्र कौन है, मुझे से ये बात बताइए। तो इनके गुरु याज्ञवल्क्य जी ने इनको रामचरित्र न कहकर शिव चरित्र प्रारंभ कर दिए। अभी जो आपने सुना है, तो इसका उत्तर क्या है, क्यों ऐसा न कहा। इसको कहा कि राम कथा सभी को नहीं कहना चाहिए, जो कि राम कथा के अधिकारी होते हैं इनको ही कहना चाहिए। भगवान गीता के रहस्य, गीता ज्ञान सबको कहना नहीं चाहिए। जो अधिकारी होता है, पहले अधिकारी कैसा जाना जाए, इनको परीक्षा किया जाता है, इनका लक्षण देखा जाता है, तब जान पड़ता है कि ये अधिकारी है और सुनने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, हे अर्जुन, तुमको सभी गुण से गुणतम ज्ञानम का बात बता दिया, लेकिन इनको सबको कहना नहीं, जो अधिकारी है उनको ही कहना है, दूसरों को नहीं कहना, अनधिकारियों को नहीं कहना है। इदं ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च अश्रुस्रवे वाच्य, न च मांजो अभ्यसूयति। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऐसे राम कथा भी अनधिकारियों को कहना नहीं चाहिए। जब शिव जी अगस्त्य जी के पास गए थे, कही शंभु अधिकारी जानी, राम भक्ति का विषय जब अगस्त्य जी ने पूछा, तब देखा कि अति लालसा कथा पर बाड़ी इनके है, तब जाकर इनको अधिकारी जानी। कहा शिव अधिकारी जानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शिव अधिकारी पाई। तो ऐसे अभी जो राम कथा ये पूछ रहे हैं भरद्वाज जी, तो ये अधिकारी है कि नहीं, राम कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं, ये उनको परीक्षा करने के लिए भरद्वाज जी ने रामचरित्र न कहकर शिव जी के चरित्र कहा। क्यों? क्योंकि जिनको शिव जी प्रिय नहीं है, जिनको शिव जी प्रिय नहीं है,
जिनको शिव जी के कथा प्रिय नहीं है, ये राम भक्त का अधिकारी नहीं है। और ये तो अधिकारी तो नहीं है, तो राम कथा क्यों सुनेगा? अधिकारी व्यक्ति को ही सुनना चाहिए। तो इसलिए इनको परीक्षा करने के लिए पहले शिव चरित्र वर्णना किए याज्ञवल्क्य जी। तो क्या देखा परीक्षा में? इनके आंखों से शिव चरित्र सुनते सुनते प्रेमाश्रु निकल रहे थे, रोमावली ठाड़ हो गए थे। बहुत लालसा इनका है कि और सुने, और सुनाओ, और सुनाओ। तो ये जान गए कि ये शिव चरित्र के प्रेमी कहे, शिव जी के भक्त है। तब इनको राम कथा सुनाई। क्योंकि बिना शिव जी के प्रेम से राम भक्ति नहीं मिलता है। ये बात उत्तराखंड में गोस्वामी जी कहते हैं। ये गुप्त रहस्य है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरे, भगति न पावहि मोरे। तो जिन लोगों को शिव जी प्रिय नहीं है, राम जी इनको अच्छा भी नहीं लगते। राम जी को ये प्रिय नहीं लगते क्योंकि ये लोग तो शिव जी को नहीं मानते। तो मैं क्यों उनको मानूं? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भरद्वाज, ये याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हारी प्रीति का भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से भी तुम रहित हो। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती असिनारी। पन करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, जाना मरम तुम्हार। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। तो ये शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हारी शील और तुम्हारे गुण में जान गया। अब मैं रघुनाथ जी का लीला वर्णन करता हूँ। हे मुनि सुनो, तुम्हारे मिलन से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, मुनीश्वर कौन है? भरद्वाज जी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अपार है। जिस अपार समुद्र को 100 करोड़ मुखों से भी श्री राम शिव जी वर्णन नहीं कर सके, तथापि राम कथा तो कहना है। जैसा मैंने सुना है वैसे वाणी के स्वामी सरस्वती, वाणी के स्वामी, वाणी अर्थात सरस्वती, सरस्वती के स्वामी यहाँ राम जी को कहा गया है। तो ऐसे वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वर्ण करके मैं राम कथा को वर्णन करता हूँ। सुनो, सरस्वती जी
एक कठपुतली के समान है। इनके स्वामी जो जिसके पास काम करता है, जो जिसके इशारा पर नाचते हैं, ये उनका स्वामी है। तो कठपुतली सरस्वती जी भी राम जी के इशारा पर ये काम करते हैं। अपने कभी जो मनामनी ये जो मन में जो सोचते हैं ये नहीं करते, राम जी के इशारा पर ही ये करते हैं। कौन? सरस्वती जी। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती जी एक कठपुतली की तरह, कठपुतली और इसके ऊपर एक ये सूत लगता है और ऊपर बैठकर इनको कठपुतली को चलाने वाला जैसे नचाना चाहते हैं ये वैसे ही नाचते हैं। तो और यहाँ कहते हैं सरस्वती जी का कठपुतली है और इनका सूत्रधार, कठपुतली के सूत्रधार कौन है? ना श्री राम जी हैं। ये जैसा चाहे वैसा ये नाचेगी सरस्वती जी। तो मैं उसी सरस्वती को नचाने वाले श्री राम जी को स्मरण करता हूँ। अगर राम जी खुश हो जाएंगे तो हृदय में, कवि के हृदय में, हृदय रूप का आंगन में सरस्वती जी जैसे कठपुतली का नाच करा सकते हैं। इनके जिह्वा में ये वचन कहते हैं सरस्वती जी। तो श्री राम जी अपने भक्त जानकर जिसके ऊपर, जिस कवि के ऊपर कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को ये नचाया करता है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही शतकोटि अहिसा। तदपि यथाश्रुत जसी मति मोरी, तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी। सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी कठपुतली सरस्वती शारद, शारद दारु नारी समस्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी। जेहि पर कृपा करही जनु जानी। कवि उर अजीर नचावहि मानी। कवि उर अजीर नचावहि मानी। श्याम रामचंद्र की। तो अभी राम कथा ये वर्णन करेंगे, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज सुनेंगे। ये सब बात आप अगली एपिसोड से सुनेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।